हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम बात करते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में कि किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है बेसिकली। तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पूरी लेक्चर सीरीज CSI, नेट JRF और IIT JAM के पॉइंट ऑफ व्यू से है एंड गेट मैथमेटिक्स के। तो फंक्शन की लिमिट क्या होती है बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लें कि जैसे हम लिमिट अगर फाइंड करना चाहते हैं किसी फंक्शन की, लिमिट होती क्या है कि जैसे हमारे पास रियल लाइन है, कोई रियल लाइन पे ये कोई रियल लाइन है, ठीक है। तो इसमें करना सिर्फ इतना सा होगा कि जैसे हम किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट को चेक करना चाहते हैं तो उस पॉइंट की तरफ को जब हम चलते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड से, तो करस्पॉन्डिंग जो हमारी इमेज है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो इमेज है जो फंक्शन बना हुआ है उसमें क्या चेंज आ रहा है। जैसे वो किसी एक नंबर की तरफ को, कोई एक नंबर L मान लें, वो उसकी तरफ को मूव करता है। जैसे हमें A की तरफ को मूव करते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो f ऑफ x है वो L की तरफ को मूव करता है। अगर वो जैसे हम x पे A पे पहुंचे तो वो L पे पहुंच जाए तो हम कहेंगे ये L जो है वो फंक्शन की लिमिट है। ओके, ये एक सिंपल लैंग्वेज हो गई। अब यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, मैथमेटिकल डेफिनेशन की लेट S be a subset of R, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज S is subset of R, and let F be a function from S to R। उस सबसेट से R पे फंक्शन है। let A be a limit point of S may or may not belongs to S। लिमिट पॉइंट जो है S का वो S में बिलोंग भी कर सकता है और S से बाहर भी हो सकता है, ठीक है। एंड A belongs to R, L belongs to R, मतलब अगर A कोई नंबर है जो हम जिसको हम x एक्सिस पे लेंगे और L कोई नंबर है जिसको हम y एक्सिस पे लेंगे, इट्स कॉल्ड द लिमिट ऑफ f, okay, at x equal to a। with this condition, if for any epsilon positive there exist delta positives such that fx minus l less than epsilon whenever x belongs to the neighborhood of a minus delta and a plus delta intersection a minus s minus a। ये सारी इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बस क्या है ये डेल्टा एप्सिलॉन कुछ नहीं है। ये सिंपल सी बात ये है कि हमने एक लाइन थी यहाँ पर एक पॉइंट ए है, मतलब 1 या 2 को एक पॉइंट है, उसकी एक नेबरहुड है, उससे थोड़ा सा राइट से ले थोड़ा सा लेफ्ट से ले, उसको नेबरहुड बना ली वहां पर एक, ठीक है। तो जब x इस नेबरहुड से आ रहा है तो क्रॉसपॉन्डिंग जो f ऑफ x है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फंक्शन बना हुआ है वो किसी एक नंबर l की तरफ को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यह हम ऐसे कहते हैं कि fx और l के बीच का डिफरेंस हम आर्बिट्री रूप से कम कर सकते हैं। एप्सिलॉन का मतलब कोई आर्बिट्री नंबर है, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। That is fx minus l less than epsilon whenever x minus a less than delta और greater than, ये जीरो इसलिए लिखा greater than डिलीटेड नेबरहुड इसको हम बोलते हैं। We denote this limit extends to a fx equal to l, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। ये तो एक नोटेशन वाली बात हो गई। तो क्या है कि हम किसी पॉइंट की तरफ को मूव कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो f ऑफ x है वो किसी l की तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम a की तरफ को मूव करते जा रहे हैं, करस्पॉन्डिंग f ऑफ x जो है वो भी मूव करता जा रहा है l की तरफ को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस से लेस देन डेल्टा, मतलब डेल्टा भी आप जितना चाहे कम कर लें, मतलब जितना चाहे उसकी तरफ को ज्यादा नजदीक आते चले जाएं, पॉइंट ए के वेरी वेरी क्लोज आ जाएं, उसी के करस्पॉन्डिंग fx जो है वो l के वेरी वेरी क्लोज आ जाएगा। मतलब ये आर्बिट्रेरी रूप से हम इसे छोटा कर सकते हैं। इसको मैंने ग्राफ से भी समझाने की कोशिश की। यहाँ पर देखो, ये लिख भी दिया, बल्कि यहाँ पर मैंने द आइडिया ऑफ फंक्शन हैविंग ए लिमिट l एट द पॉइंट x इक्वल टू a इज दैट द वैल्यू ऑफ x आर क्लोज टू l व्हेन x क्लोज टू a। यही बात मैंने आपको समझाई, ये बात मैंने लिख भी दी यहाँ पर। जब हम x a की तरफ को वेरी वेरी क्लोज आ जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x जो है वो l की तरफ को मूव करे या उसके वेरी वेरी क्लोज पहुंच जाए। जैसे ही a पॉइंट था, इसके करस्पॉन्डिंग l यहाँ पर है, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, इनके करस्पॉन्डिंग ये l प्लस एप्सिलॉन और l माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये l प्लस एप्सिलॉन तो l से थोड़ा सा आगे और ये l माइनस एप्सिलॉन l से थोड़ा पीछे, दोनों साइड से l की तरफ को मूव कर रहा है, ओके। अ लिमिट पॉइंट ऑफ s मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ s। जो लिमिट पॉइंट है वो s से बाहर भी हो सकता है, उसका मेंबर भी हो सकता है। देन द वैल्यू ऑफ a मे और मे नॉट बी डिफाइंड बट इट शुड बी डिफाइंड एट इनफ क्लोज टू a, ठीक है। लेकिन वो उससे वेरी वेरी क्लोज पे डिफाइन रहेगी, मतलब बाहर तो होगा, हो सकता है बाहर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं बहुत दूर चला जाएगा, बस उसी के आसपास रहेगा। मतलब जहां सेट ए से बिलोंग अगर नहीं कर रहा है तो उससे यानी कि बहुत दूर चला जाएगा, वेरी वेरी क्लोज रहेगा उस सेट की। ये हो सकता है कि उसके अंदर भी हो या बाहर भी हो सकता है, बाहर हुआ तो वेरी वेरी क्लोज रहेगा। इसका मतलब सिंपल सा ये है, ओके। इट इज
नॉट नेसेसरी दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल देन एफ ऑफ ए, जरूरी नहीं कि वो उसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम टेंडिंग पोजीशन लेते हैं, टेंड कर रहा है ए की तरफ को एक्स, तो एफ ऑफ एक्स एल की तरफ को टेंड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एल के बराबर हो जाए। इसके लिए मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर समझाने के लिए आपको। एफ एक्स इक्वल टू लिया 2x + 3 व्हेन x नॉट इक्वल टू 2 एंड 3 व्हेन x इक्वल टू 2, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू 7 आ जाएगी। लेकिन अगर हम डायरेक्ट 2 पुट कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा, ये भी जो दे रखा है यहाँ पर पहले से, ठीक है। तो ये भी एक रिजल्ट है, ये बच्चे समझ लें कि भाई हम डायरेक्ट वही पॉइंट पुट करके फाइंड कर लेंगे। किस कंडीशन में ऐसा करेंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा बाद में। तो लिमिटिंग पोजीशन का मतलब है, लिमिट का मतलब है उस पॉइंट की तरफ को टेंड करना जिस पॉइंट के ऊपर हम लिमिट को फाइंड कर रहे हैं। ओके, चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी एक दूसरी डेफिनेशन। मैं लिमिट को अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी डेफिनेशन क्या है, वो भी वही है, बेसिकली अलग नहीं है। ये भी 2 पॉइंट ले लिए यहाँ पर मैंने। मैं ये कह रहा हूँ कि एफ कोई फंक्शन है एस से आर पे, एस इज सबसेट ऑफ आर, ये बी ए फंक्शन, लेट ए बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस, देन वी से लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट if for all epsilon positive there exists delta such that fx x1 minus x2 less than epsilon for all x1 x2 belongs to the neighborhood of a minus delta a plus delta intersection s minus a। मतलब ये डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो लिखते हैं इंटरसेक्शन s माइनस है, डिलीटेड नेबरहुड। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x1 x2 डोमेन के 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट्स जो थे हमारे, ये इसकी जो नेबरहुड थी, इनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस को आर्बिट्रेरी रूप से हम छोटा कर सकते हैं। एफ x1 माइनस x2 की जो डिफरेंस को छोटा कर सकते हैं आर्बिट्रेरी तरीके से, इसलिए हमने लेस देन एप्सिलॉन लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हो गई, जबकि x1 x2 जो है वो x एक्सिस के ऊपर इस नेबरहुड से आ रहे हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a से। ओके, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हम लिमिट ऑफ एट a एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक और डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं, वो अभी एग्जांपल्स देखें। ये मैंने इस वाले डेफिनेशन को समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, जैसे कि कहने शो दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 1 upon x एग्जिस्ट और नॉट, ये बताना है, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, फॉर एन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा ले लिया हमने x एक्सिस के ऊपर, वी कैन चूज 2 पॉइंट x1 x2 सच दैट, हमने 2 पॉइंट ले लिए x1 x2, ठीक है। दोनों पॉइंट जैसे x1 x2 ले लिए ये दोनों, अब ये कहां से आ रहे हैं, उस जीरो की नेबरहुड से आ रहे हैं, क्योंकि हम x टेंड्स टू 0 की बात कर रहे हैं, जीरो की नेबरहुड से x1 x2 आ रहे हैं। तो f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 फाइंड किया हमने, x1 की वैल्यू ये पुट करी, f ऑफ x2 की वैल्यू मैंने पुट करी n+1 π/2। ओके, 2 वैल्यूज हो गई, इन दोनों का डिफरेंस किया तो कितना हो जाएगा, ये sin n π/2 इक्वल टू 1 एंड sin n+1 π/2 इक्वल टू -1, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, नहीं ये 0 आएगा यहाँ पर। ओके, दोनों का डिफरेंस फाइंड किया तो 1 आ गया। तो 2 सीक्वेंस उठाई थी, ये x1 x2 2 पॉइंट उठाए थे, इनके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x और f ऑफ x1 हमने फाइंड कर लिया। तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से, कंक्लूजन ये है कि इफ वी टेक एप्सिलॉन, अगर हम अब एप्सिलॉन क्योंकि आर्बिट्रेरी हमने आर्बिट्रेरी रूप से कम कर सकते हैं, तो मैंने 1/2 ले लिया, वहाँ तो हमारा डिफरेंस 1 आ रहा है। लेकिन अगर एप्सिलॉन को मैंने 1/2 चूज कर लिया, मतलब 1 से छोटा कोई नंबर चूज कर लिया, तो उस कंडीशन में तो ये फेल हो जाएगा ना कि f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इक्वल टू 1 तो नहीं है, ये तो 1/2 ले लिया मैंने एप्सिलॉन, मैं क्योंकि कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि f of x1 माइनस f of x2 नॉट लेस देन एप्सिलॉन, ओके, जबकि एप्सिलॉन आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सो वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये हम सेकंड उसकी डेफिनेशन है, सेकंड मतलब दूसरे तरीके से कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं उसकी बात है। अब इसकी थर्ड डेफिनेशन है हान थ्योरम भी बोलते हैं इसको। ये एक अच्छी डेफिनेशन है, मतलब इजी लगेगी आपको। ये कहता है कि सेम वही चीज है कि f कोई फंक्शन है फ्रॉम s टू r, बी ए फंक्शन एंड a बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ r, देन वी से लिमिट एक्सटेंड्स टू f x इक्वल टू l इफ एंड ओनली इफ व्हेनेवर x टेंड्स an टेंडिंग टू a f ऑफ x an टेंडिंग टू l। ओके, इफ l इज ए, देखो क्या किया, एक सीक्वेंस चूज करिए, अगर वो सीक्वेंस ए की तरफ को टेंड कर रही है तो उस सीक्वेंस की जो इमेज है वो एल की तरफ को अगर टेंड कर जाए तो हम कहेंगे कि एल क्या है, लिमिट है उस फंक्शन की, ठीक है। दैट इज इफ एल इज ए लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ए एन सच दैट एफ ऑफ ए एन टेंडिंग टू एल। अगर ऐसा हो जाए कि ये ए एन जो हमने चूज किया है यहाँ पर एक सीक्वेंस, वो तो टेंड करे ए की तरफ को, लेकिन उसकी करस्पॉन्डिंग जो इमेज है वो एल की तरफ को टेंड ना करे 1%,
तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। या दोनों दो सीक्वेंस ले लें, दो में से एक तो ऐसे इस कंडीशन को फुलफिल कर दे लेकिन दूसरी सीक्वेंस इसको फुलफिल ना करे, मतलब दूसरी सीक्वेंस ली मैंने bn, वो उसको उसमें ये कंडीशन आ गई कि bn तो टेंड कर रहा है b की तरफ को या bn टेंड कर रहा है a की तरफ को, लेकिन f ऑफ bn जो है वो टेंड नहीं करता है l की तरफ को, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब अगर एक सीक्वेंस भी आपको ऐसी मिल जाती है जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर देगी, तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पर, if there exists a sequence an such that an tending to 0 as n tending to infinity, but f of n not tending to L1 when n tending to infinity, and one another sequence bn such that bn tending to a और bn tending to 0, 0 ले लो, 0 की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, and n tend to infinity as n tend to infinity and f of bn फाइंड किया, वो L2 तक को टेंड कर रही है, तो किसी दूसरे नंबर तक को टेंड कर रही है, देन वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात ध्यान देने की, देखो एक सीक्वेंस तो यहाँ पर इसको कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही थी, लेकिन दूसरी सीक्वेंस ली मैंने bn, तो ये जैसे bn टेंड कर रहा है 0 की तरफ को, तो f of bn L2 की दूसरी एक दूसरे नंबर तक को टेंड कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर एक सीक्वेंस भी ऐसी मिल जाए आपको कि जिसमें वो कंडीशन फुलफिल ना हो, तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि जितनी भी सीक्वेंसेस हैं वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट ऑफ द सीक्वेंस। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया f(x = sin 1 upon x), इस अभी हम इस डेफिनेशन से इस वाले एग्जाम्पल को देखेंगे, पहले हम दूसरी डेफिनेशन से इसी वाले एग्जाम्पल को देखा था। ये क्या है, an = n पाई और bn = 1/4n - 3 π/2, ये दो सीक्वेंसेस ले ली। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पे an तो 0 आ जाएगा और bn भी 0 आ जाएगा, लेकिन जैसे हम f ऑफ an फाइंड करेंगे तो sin n पाई ये 0 आ जाएगा, लेकिन bn जब फाइंड कर रहे हैं इसकी लिमिट तो 0 नहीं आ रही, ये जा रहा है 1 पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि दूसरी एक सीक्वेंस हमें ऐसी मिल गई इसमें, इस डोमेन में, कि जिसमें उस सीक्वेंस की जब हमने इमेज निकाली, f ऑफ n निकाला, तो वो 1 पे चला गया, वो 0 पे नहीं गया, ठीक है, या मतलब कहें दूसरे नंबर पे चला गया। इसका मतलब ये हो जाता है कि sin 1/x की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 fx एंड 1/n डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप ये तीनों डेफिनेशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें। ओके, ये पूरा सिलेबस मैं डिस्कस कर रहा हूँ CSI, NET, JRF, IIT JAM एंड गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू अगेन।